नमस्ते बच्चों, आपका कक्षा में स्वागत है। आज हम एक पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ का नाम है कारतूस। यह पाठ के लेखक है हबीब तनवीर। इन्होंने इस पाठ में ऐसे शूरवीर की जाबाज कहानी के बारे में बताया है कि जो जाबाज वज़ीर अली के ज़िंदगी का एक अंश है। इस नाटक में उस हिस्से को बताया गया है कि जब वज़ीर अली अपने दुश्मन के कैंप में जाकर वहाँ से अपने लिए कारतूस ले आता है और वह अपने बहादुरी का गुणगान अपने दुश्मनों से कराता है। वज़ीर अली के दिल में अंग्रेज़ों के प्रति नफ़रत की बातें सुनकर उन्हें रॉबिन हुड की याद आ जाती है। तो इस प्रकार से यह कारतूस पाठ है। तो आइए देखेंगे इस पाठ में क्या दिया है। जैसे इस पाठ से आपको सीख मिलेगी, आप में देशभक्ति, वीरता, बलिदान के भाव आप में जगेंगे। उच्च आदर्श, साहस, सच्ची लगन, कर्मठता आप में जगेगी। इसके साथ साथ अपने परिवेशगत अनुभवों पर अपनी स्वतंत्रता और स्पष्ट राय को आप व्यक्त करोगे। इस पाठ के जो लेखक है हबीब तनवीर, उनके बारे में जानेंगे। इनका जन्म 1923 में हुआ और उनकी मृत्यु 2009 में हुई है। वो 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक में आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने वसंत ऋतु का सपना, शाहपुर की शांति बाई, मिट्टी की गाड़ी और मद्रास राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किया है। तो इस प्रकार से ये लेखक हैं। आइए देखेंगे इस पाठ में उन्होंने क्या दिया है। जैसे इस पाठ के जो पात्र है, यहाँ कर्नल एक है, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। ये पाठ एक सम्वाद शैली में लिखा है। अवधि 5 मिनट। ज़माना यानी ये जो पाठ में जो अंश दिया है वो 1799 का है। समय रात्रि का है। स्थान यहाँ गोरखपुर के जंगल में कन्नर कालीन में खेमे का अंदरूनी हिस्सा है। 2 अंग्रेज़ बैठकर बातें कर रहे हैं। कर्नल कलिंग और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी चिटकी हुई है और अंदर लैंप जल रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ माहौल क्रिएट करके बताया है कि किस प्रकार से ये माहौल है। जैसे यहाँ कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार है। अवधि इसकी वक्त है 5 मिनट का और 1799 का ज़माना है, मतलब ये 1799 का यह पाठ है। उसके बाद यहाँ उन्होंने बताया है कि 2 अंग्रेज़ अंदर बैठे हैं। खेमो यानी वो जो टेंट लगाते हैं उसको अंदरूनी हिस्सा यहाँ उन्होंने यहाँ दर्शाया है। वो बातें कर रहे हैं और फिर एक लेफ्टिनेंट खेमो के बाहर चांदनी छिटकी हुई, अंदर लैंप जल रहा है। तो कर्नल बातें कर रहा है यहाँ। जंगल की ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्ते हो गए यहाँ खेमो डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वज़ीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल, उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफ़रत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, पर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने की तकरीबन कामयाब हो गया था। तो यहाँ दोनों कर्नल और लेफ्टिनेंट बातें कर रहे हैं। वो वज़ीर अली जो उनके बारे में यहाँ बताया है, तो उनके बारे में बात कर रहा है कि कैसा ये लेफ्टिनेंट ये वज़ीर अली है कि इसको देखकर क्या होता है, रॉबिन हुड की याद आती है।
फिर कर्नल लेफ्टिनेंट को साद अली यानी वज़ीर अली के चाचा के बारे में बताता है कि किस तरह वो वज़ीर अली के पैदा होने से दुख का और अंग्रेज़ों को मित्र बनाया था। वो मतलब इस तरह से उन्होंने यहाँ अंग्रेज़ों खिलाफ यहाँ उन्होंने बताया था कि अंग्रेज़ कैसे यहाँ हुकूमत कर रही थी। जैसे यहाँ उन्होंने कई हफ्ते हो गए डेरा डाला है, उनके सिपाही भी परेशान हो गए हैं, वज़ीर अली कोई आदमी है या कोई भूत है जो हाथ ही नहीं लगता। कर्नल आगे की बात कहता है कि वज़ीर अली की कहानियाँ सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। रॉबिन हुड की तरह वज़ीर अली के मन में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत अधिक नफ़रत थी। वज़ीर अली कई 5 महीने की उसने शासन किया होगा, परंतु इस 5 महीनों में ही उसने अवध के राजा को अंग्रेज़ के असर से लगभग बिल्कुल साफ़ कर दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल वज़ीर अली के बारे में बातें कर रहे